कार है। रांची स्थित आरटीआई शिविर में इन दिनों सैकड़ों लोग रोज आ रहे हैं। उसी में से एक थी रंजिता देवी, जो पिछले 2 साल पहले इसी थाने में एफआईआर कराई थी। उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कराने के लिए लगातार यहाँ चक्कर लगाती रही, लेकिन कुछ नहीं होने से वो थक हार कर घर बैठ चुकी थी। इसके बाद उसे जानकारी मिली रांची स्थित आरटीआई शिविर की, जहाँ वो पहुंची और सही सलाह लेने के बाद दोबारा इसी थाने में आई, जहाँ पर उसका काम कुछ ही घंटों में हो गया था। बेंगलोर में एक जगह है जिसे कि बसवंतगुड़ी के नाम से जानते हैं। बसवंतगुड़ी में ही है सर एमएन कृष्णा राव रोड। इस रोड के नाले तकरीबन पिछले 1.5-2 सालों से बंद पड़े थे। बारिश के दिनों में यहाँ पानी जमा हो जाता, जिसकी वजह से न सिर्फ बदबू और गंदगी फैलती, बल्कि बीमारी फैलने का भी अंदेशा बना रहता था। कई बार कोशिश की गई, लेकिन बेंगलोर महानगर पालिका की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। तब यहीं के एक नागरिक उदय सिम्हा ने पहल की। उन्होंने सूचना के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और 24 घंटे के अंदर बेंगलोर महानगर पालिका के कर्मचारी आए और उन्होंने साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। मैंने 1 साल से इन्होंने मेरा रिफंड था, मैंने पीसीओ के लिए अप्लाई किया था, इन्होंने एड्रेस की मिस्टेक के कारण इन्होंने लगाया नहीं। मैं चक्कर लगा के बहुत परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैंने आरटीआई के अगेंस्ट पे यहाँ से एप्लीकेशन दायर करी थी 3 तारीख में, और 12 दिन में मेरे को आज इनका रिफंड का चेक मिल गया है। करीब 1.5 साल से मैं आवेदन बिहार विद्यालय बोर्ड में दे रखी थी अपने मूल प्रमाण पत्र के लिए, और उसके बाद से मैं बार हमको बुला रहा है, आज आइए, कल आइए, 1 सप्ताह बाद आइए, बार हमको बुलाते रहा। उसके बाद मैंने पेपर में पढ़ा, प्रभात खबर में, घूस को घूसा मारो, और उसी के द्वारा मैं यहाँ पर आई और सूचना के आधार पर मैंने एप्लीकेशन डाला। 3 जुलाई को एप्लीकेशन डाली हूँ और 6 जुलाई को मेरा मार्कशीट मिल गया। घूस को घूसा अभियान में सबसे बड़ा असर जो सामने आया है वो है कंचन देवी का, जो कि पिछले 8 साल से कोमा में है। 8 साल पहले पटना के एक निजी अस्पताल में कंचन को डॉक्टरों ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे कि वो तत्काल कोमा में चली गई। 3 साल पहले गरीबी रेखा से नीचे आने वाली कंचन के इलाज के लिए सरकार ने अनुदान का आदेश भी दिया, लेकिन वो आदेश फाइलों तक ही सीमित रही। कुछ दिन पहले कंचन के पति ने सूचना के अधिकार का उपयोग किया और 3 दिन के अंदर ही बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने कंचन के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए राशि की घोषणा कर डाली। मेरी पेंशन जो है मुख्य कोषाधिकारी वाराणसी द्वारा आधी कर दी गई थी। अप्रैल मई जून में जो है आधी पेंशन दी जा रही थी। मैं अनेकों बार गया कोषाधिकारी के कार्यालय में, वो लोग कर नहीं रहे थे। जब मुझे मालूम हुआ कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो है आवेदन किया जा सकता है, तो मैंने अप्लाई किया और अप्लाई करने के 3 दिनों के अंदर ही मेरी जो है पूरी पेंशन और ग्रेजुएटी का जो है 27,000 रुपये का लगभग मिल गया। I'm coming from Bhilai, where there's an excellent campaign on. I also come from Rajasthan, where in 10 places we've got kiosks and we are doing well. In Assam it's doing well. I think generally the feeling that we get with this campaign is that word is spreading, and in one line, if I have to say something, everybody in India is now realizing that through the RTI Act, we have the powers of an MLA and an MP to ask any question regarding government's functioning. So we have to exercise those rights. I think the response has been tremendously encouraging. We've had about over 2,500 applications in Delhi alone. So I would say that certainly the right to information, the word, the spread of the right to information has gone out very well through the campaign. One of our volunteers itself filed an application on 1st of July for an OBC certificate, and she got it by post yesterday. लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके रुके हुए काम, कई साल से रुके हुए काम इस तरह हो सकते हैं। न रिश्वत देने की ज़रूरत थी, न किसी की सिफारिश लगाने की ज़रूरत थी, न किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत थी। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि सूचना के अधिकार के तहत ये लोग ऐसी क्या सूचना मांग रहे थे, ताकि सरकार सूचना देने की बजाय या टालने की बजाय उनका काम तुरंत कर देना पसंद कर दे रही थी। दरअसल ये सूचना के अधिकार के तहत जो सवाल पूछे जा रहे थे, सबके सवाल एकदम कॉमन थे। हर आदमी सरकार से ये जानना चाह रहा था कि मैंने फ़लाँ तारीख को आपके विभाग में फ़लाँ काम के लिए आवेदन किया था, मुझे ये बताइए कि मेरे काम पर आपके विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की है, क्या काम किया है। मुझे ये बताइए कि मेरा जो आवेदन था जमा करने के बाद से अब तक किस तारीख से किस तारीख तक किस अफसर के पास रहा और उसने उस पर क्या काम किया। मुझे ये बताइए कि आपके विभाग के नियम कायदे कानूनों के मुताबिक इस तरह का काम अधिक से अधिक कितने दिन में हो जाना चाहिए। मुझे ये बताइए कि आपने जो आपके अफसरों ने टाइम लगाया, मेरा काम किया या अभी तक नहीं किया, उनके खिलाफ आप ही के विभाग के चार्टर या नियम कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में क्या कार्रवाई की जाएगी। और मुझे ये बताइए कि मेरा काम अब कितने दिन में होगा।
तो ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना सरकार के लिए, सरकार में बैठे अफसरों के लिए सीधे सीधे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई अफसरों की जवाबदेही तय होती है। और सूचना का अधिकार कानून ये बाध्य करता है कि इन तमाम सवालों के जवाब 30 दिन के अंदर अंदर दिए जाएं, नहीं तो जो सवाल के जवाब देने के लिए जिम्मेदार अधिकारी है उसकी तनख्वाह में से 250 रुपये पर डे के हिसाब से काट लिए जाएंगे। तो यही इस कानून का, यही इस अभियान का, इस पूरे कैंपेन का यही जादू था। इन 15 दिनों में 18,380 RTI एप्लीकेशन फाइल हुए। मेरे सपनों को जानने का हक रे, मेरे सपनों को जानने का हक रे, क्यों सदियों से टूट रहे, इन्हें सजने का नाम नहीं, क्यों सदियों से टूट रहे हैं। Giving bribe is an offense. Don't take bribe, don't give bribe. घूस मत लीजिए, घूस मत दीजिए, घूस का खिलाफ लड़िए. ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೂ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. लांच दब नहीं कि लांच नब नहीं, आस आम समस्त मिलमिशी कर लड़िबा. घूस न दीवी, घूस न लोभी और घूस के सपोर्ट न करवी. હવે લાંચ આપવાની જરૂર નથી, પણ માહિતી અધિકારના કાયદાનો ઉપયોગ કરીને આપણે માહિતી મેળવતા શીખવું પડશે. घूस नहीं देवे, घूस नहीं लेवे, घूस के खिलाफ लड़वे. ಲಂಚ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಲಂಚ ಕೊಡಬಾರ್ದು. रिश्वत न ॾियणु खपे, न रिश्वत वठणु खपे. इहो गुनाह आहे. उनजे अलावा रिश्वत वठणु ॾियणु ॾाढो वॾो पाप आहे. లంచం తీసుకోవడం తప్పు, ఇవ్వడం తప్పు. దీనికోసం మనం అందరం చేరి పోరాడుతాం. पैसा बीजे गनु, पैसा चाहन गनु, पैसा चाहबगा मयो ननबा RTI सीजन अभियो. कि न कहते घूस दियावा और न कहते घूस लियावा. इन घूस को रोकना कोशिश कर बस. Say no to bribe. No to bribe. No bribe. ये जीने के समान